हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा हो। फिर से और एक बार आपके सम्मुख में उस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए शकेना ग्लोरी या गॉड्स ग्लोरी के उस शीर्षक के सीरीज के आधार पर हम आज इस 5वें दिन में आ पहुँचे हैं, जहाँ पे हम चारों दिनों में परमेश्वर के महिमा के बारे में और परमेश्वर के कार्यों के बारे में शुरुआत से 4 दिनों के बीच में हमने लगातार कई विषयों को अध्ययन किया, कई एक बातों को अध्ययन किया। आज के दिन में भी हम आज के इस 5वें दिन में भी परमेश्वर की महिमा के लिए, यानी परमेश्वर की महिमा जो है परमेश्वर की महिमा को किस स्थान में दर्शाया गया है, किस जगह को दर्शाया गया है, या परमेश्वर की महिमा मतलब जैसे हम शुरुआत के दिनों में देखें कि परमेश्वर के वैभव को वर्णन करने वाली परमेश्वर की महिमा कहा गया। और वह ऐसी एक महिमा है जो पुराने नियमों में उसको कोई भी नहीं देख पाया, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, इस नए युग में पवित्र आत्मा के युग में हम परमेश्वर की उस महिमा को प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं। तीसरा, फिर हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर की महिमा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के समानता में देखते हैं हम उसको। फिर हमने परमेश्वर के महिमा के तेज को जैसे पुराने नियम में मूसा के जीवन में परमेश्वर ने अपना तेज को दिखाकर एक परमेश्वर की महिमा को दिखाया। फिर महापवित्र स्थान के उस क्रूबों में रहकर परमेश्वर ने उस बातों को भी दिखाया। फिर सुलेमान के उस मंदिर को परमेश्वर ने भर के उस जगह को भी परमेश्वर ने दिखाया कर हम लगातार इन विषयों के बारे में देखे हैं। आज भी हम परमेश्वर के उस महिमा की बातों के बारे में जब हम इस पवित्र शास्त्र नियम के पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों का अध्ययन करें, मैं फिर से कहूँगा कि परमेश्वर की महिमा का अभ्यास करना, या परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो बातों को दी है और परमेश्वर ने हमारे कार्यों में जो कुछ बताया है, ये परमेश्वर ने उसके दिए हुए लिखित वचन के आधार पर, परमेश्वर के दिए हुए लिखित वचनों के आधार पर ये सारी बातों को लिखकर दिया है। और उसी के आधार पर हम जो है परमेश्वर के महिमा को देख सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के गुणों को अध्ययन कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम की जानकारी दे सकते हैं। आइए इस समय सारी बातों को शुरू करने से पहले उस महान परमेश्वर की ओर हम ताकि प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र में आगे जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस लगातार परमेश्वर 4थे दिन तक तूने हमें संभाला प्रभु। आज के इस अध्ययन में 5वें दिन में जब हम आ पहुँचे प्रभु जी, तेरे कार्य हमारे जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे वर्णनों को करने के लिए प्रभु जी, तेरे कार्य को बांटने के लिए परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य अभिषेक उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे पवित्र लहू से धो के प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं राजा, तू कार्य करने पाए और तू मदद करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी कार्य और तेरे आशीष से हमारे संग संग बने रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। आज प्रभु की महिमा मतलब या परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य व उपस्थिति, यानी आरंभिक सामर्थ्य और आरंभिक उपस्थिति, ये है परमेश्वर की महिमा। इसको भी परमेश्वर की महिमा और स्तुति के रूप में कहा गया है, परमेश्वर की महिमा के रूप में कहा गया। आज जिस विषय में हम अध्ययन करेंगे वो है आरंभिक उपस्थिति, आरंभिक सामर्थ्य और उपस्थिति, मतलब परमेश्वर की महिमा है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब, उसका 19वां अध्याय का पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आरंभिक सामर्थ और उपस्थिति, ये बातें जो है परमेश्वर की महिमा है, इसको दर्शाया गया है। भजन संहिता का किताब 19वां अध्याय
और उसका पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। देखिए वाक्यों को समझिएगा। परमेश्वर की महिमा का, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आकाश बनाया। आकाश में जब आपने नींव को रखा तो आकाश को बनाने का कारण या महत्व दाऊद इस जगह में लिखता है कि परमेश्वर ने आकाश को उसकी महिमा करने के लिए बनाया और आकाश मंडल की हस्तकला को प्रकट किया। और आकाश मंडल में जितनी कुछ बातें हैं परमेश्वर ने अपने हस्तकला को प्रकट करते हुए, परमेश्वर ने अपने हस्तकला को दिखाते हुए उन सारी बातों को प्रकट किया बोलकर दाऊद इस जगह में भजनकार में कहते हैं। उसी तरह से यशायाह नबी का किताब उसका 6 अध्याय का 3 पद हम देखते हैं। यशायाह का 6:3 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। यहाँ पे यशायाह एक स्वर्गीय दर्शन देख रहा है। स्वर्गीय दर्शन उस स्वर्ग की बातों को देखता है और यशायाह स्वर्ग में एक कंटिन्यूअसली होने वाली उस आराधना को देखता है। यानी वहाँ के लोग पवित्र 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 कह के परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा लगातार कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए वो लगातार प्रभु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। इसका मतलब जिस आकाश को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, उस जगह में परमेश्वर आरंभ से ही अपनी महिमा करने के लिए वो अपने लोगों को चुनता है। और एक वचन को पढ़ते हैं, हबक्कूक का किताब उसका 2 अध्याय का 14वां वाक्य। हबक्कूक का किताब उसका 2 अध्याय और 14वां वाक्य में आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि परमेश्वर की आरंभिक सामर्थ, परमेश्वर का आरंभिक सामर्थ जो है उसकी उपस्थिति है। यानी परमेश्वर ने आरंभ में जो चीज़ों को बनाया वो उसकी सामर्थ्य को प्रकट करती है, उसकी उपस्थिति को प्रकट करती है। और ये उसकी उपस्थिति जो है परमेश्वर की महिमा को दिखाती है, परमेश्वर के उस सामर्थ्य भरी बातों को दिखाती है। जैसे हमने आकाश उसकी महिमा करते हैं बोलकर जब हमने देखा, पृथ्वी उसकी महिमा करती है बोलकर देखा, और स्वर्ग में जो कंटिन्यूअस चलने वाली जो आराधना है, जो स्वर्ग में जो आराधना करने वाला दर्शन जो है यशायाह देख रहा है। फिर हबक्कूक भविष्यवाणी कर रहा है कि उसकी महिमा से पृथ्वी भर जाएगी। मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति जो है हम लोगों के जीवन में लगातार इस तरह से बनी रहेगी। और एक बात को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के प्रगटीकरण में हम परमेश्वर के उपस्थिति को देखते हैं। अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण जो है ये भी एक प्रकार की परमेश्वर की महिमा है। मेरी बातों को समझिएगा। परमेश्वर का प्रगटीकरण, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और परमेश्वर का प्रगटीकरण, ये 2 बातें भी जो है वो हमें परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं या परमेश्वर के कार्य को भी दिखाते हैं। मेरे साथ खोलते हैं 2 कुरिन्थियों का किताब, दूसरा कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय का 18वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय का 18वां वाक्य। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है,
जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश बदलते रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला प्रगटीकरण, ये भी एक परमेश्वर की महिमा है। इस बातों को जो है पौलुस कहता है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ साझे होते हैं या परमेश्वर की आत्मा के साथ जब हम मिलते हैं तो स्पष्ट रूप से, तेजस्वी रूप से परमेश्वर जो है हमें आने वाली बातें हो या बीती हुई बातें हो या होने वाली जो बातें हैं वो उसके आत्मा के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से प्रभु हमें दिखाता है। और उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें इन बातों को दिखाता है बोलकर पौलुस जो है कहते हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों का पत्री, यह नए नियम में पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के प्रगटीकरण और उसके सामर्थ्य के बारे में हम देखते हैं। उसका 3 अध्याय 16 पद से 19 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 16 पद से 19वें पद तक, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये ज्ञान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ाने के लिए उसकी आत्मा की सामर्थ में आके हमको बलवंत बनने की आवश्यकता है। 17वां वाक्य, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। 19वां वाक्य, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब परमेश्वर की भरपूरी में हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर से बल प्राप्त कर परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त कर आत्मिक रूप में हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आत्मा में हमको बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम आत्मा में हम और आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की बलवंतता प्राप्त करते हैं और उसके परमेश्वर के प्रतिरूप में हम दिन ब दिन परिपूर्ण होते जाओ बोलकर परमेश्वर पौलुस इस जगह पे लिखता है। जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला प्रगटीकरण, ये भी परमेश्वर की एक महिमा का एक पहलू है। और इसी के द्वारा हम जो है परमेश्वर की निकटता में पहुंचते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में पहुंचते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति के संग भी हम चलते हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं हम, रोमियो का किताब 1 का 19वां वाक्य। रोमियो का किताब 1 का 19वां वाक्य, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मतलब परमेश्वर का ज्ञान उन पर प्रकट है। किन लोगों के ऊपर प्रकट है? जो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रगटीकरण में चलते हैं। इनके द्वारा, इनके ऊपर परमेश्वर की एक सामर्थ्य, परमेश्वर का एक ताकत और परमेश्वर का एक अभिषेक उनके ऊपर प्रकट है बोलकर इस जगह पे पौलुस लिखते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर जो ज्ञान से भरे हुए है, परमेश्वर जो बुद्धि का श्रोता है, वो हमें अपनी बुद्धि से, हमें अपनी बुद्धि देकर इस्तेमाल करना चाहता है उसके कार्यों के लिए, उसके आज्ञाओं के लिए। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य के रूप में लाते हैं तो परमेश्वर हमें और उसकी बातों को देखते। तीसरा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु को जब छुड़ाने वाले के रूप में हम प्रकट करते हैं या प्रभु छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट करता है तो उसके नाम की महिमा मिलती है। हम लोग
जब प्रभु को हमारे जीवन में एक छुड़ाने वाला है बोलकर प्रकट करते हैं तो उसके नाम को महिमा मिलती है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब 79 का 9। भजन संहिता की किताब 79 का 9। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पाप को ढांप दे। इस जगह पे आसाफ भजन लिखता हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि हे हमारे उद्धारकर्ता। मतलब जब कभी भी हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा एक छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमें बचाने वाला के रूप में या हमें छुड़ाने वाले के रूप में जब हम उसको प्रकट करते हैं अपने जीवन में, तो उसके चलते परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। और प्रभु जो है हमें ना केवल छुड़ाता है परंतु उसके नाम की महिमा हमारे द्वारा लेता है। और एक वचन को पढ़ते हैं यिर्मयाह का किताब 14 अध्याय का 21वां वाक्य। यिर्मयाह 14:21। मैं आपके लिए पढ़ रहा 14:21। अपने नाम के निमित्त हमें न ठुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी, उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। हालेलुया। यहाँ पर भी यिर्मयाह जो है परमेश्वर को एक अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और परमेश्वर को ये परमेश्वर को एक याद दिलाता है कि हे प्रभु, हमको तज मत, हमको छोड़ मत। तूने जो हमारे पूर्वजों से जो वाचा बांधी थी कि वही एक उद्धारकर्ता का परमेश्वर है, वही उद्धार करने वाला सामर्थी परमेश्वर है बोलकर यह जो उद्धार की बातें परमेश्वर जो आपने की थी उस उद्धार की बातों को ना भूले बोलकर यिर्मयाह जहाँ पर एक प्रार्थना करता है। इसका मतलब क्या है? जब कभी भी हम प्रभु को हमारा छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, हमको बचाने वाले के रूप में हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। और चौथी और एक इम्पॉर्टेंट बात आज हम देखते हैं, मसीह की संपूर्ण सेवकाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। प्रभु यीशु मसीह ने जो शुरुआत में 30 साल में अपनी सेवकाई को शुरू किया, उन सेवकाई के 30 सालों में परमेश्वर ने जो जो कार्यों को किया, चंगाई दी, मरे हुओं को जिंदा किया, कोढ़ियों को सिद्ध किया, सारी बातों में प्रचार किया, प्रवचन किया, लोगों को शिक्षा दी, लोगों को चेला बनाया, ये सारी बातें जो है परमेश्वर की महिमा देने वाली बातें हैं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का 14 का 13वां वाक्य। यूहन्ना 14:13 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मैं मांगता हूँ अपने पिता से वो मेरा पिता मुझे इसीलिए देता है क्योंकि मेरे द्वारा पिता परमेश्वर की एक महिमा हो रही है, मेरे द्वारा परमेश्वर की एक महिमा हो रही है। इसी के चलते परमेश्वर जो है उसकी बातों को या परमेश्वर की सारी बातों को वो सुनता है करके इस जगह पे हम देखते हैं। उसी तरह से 17वां अध्याय का पहला वाक्य, 17 का पहला। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। इसका मतलब शुरुआत से लगातार प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा, अपनी सेवकाई के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा के काम किए। या इस तरह से कहा जाए कि परमेश्वर की सेवा करना, एक यीशु मसीह की सेवा क्षेत्र जो है, ये सेवा करना जो है परमेश्वर की लगातार महिमा देने लायक बातें थी। ये बात हम इसमें से सीख सकते हैं। उसी तरह से 17 अध्याय का 4 और 5वां वाक्य में पढ़ता हूँ। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया
उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थी। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे प्रभु इस बातों को कहते हुए देखते हैं कि मैंने मेरे सेवकाई के क्षेत्र में लगातार आपकी महिमा की है, आपकी प्रशंसा की है, आपके कार्यों को ऊंचा उठाया है, आपके प्रशंसा की बातों को किया है। ये सारी बातें करने के बाद अभी ये अवसर आता है परमेश्वर की, आप भी मेरे नाम की महिमा करो बोलकर प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर कहते हैं। इसका मतलब मैंने शुरुआत में कहा, परमेश्वर की महिमा मतलब आरंभिक सामर्थ्य और उपस्थिति का है। दूसरा मैंने कहा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ या पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य और प्रगटीकरण, ये भी परमेश्वर के महिमा को दिखाता है। तीसरा फिर हमने कहा कि प्रभु परमेश्वर को जब हम एक छुड़ाने वाला या उद्धारकर्ता या बचाने वाले के रूप में हम देखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा मिलती है। और मसीह के मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा कार्य थे, प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा का कार्य था, उन सारी सेवकाई में केवल यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के नाम की महिमा को किया है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। और आने वाले दिनों में हम लोग जो है अभी आने वाले दिनों में हम जो लोग हैं परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में किस तरह से प्रकट हुई बोलकर हम देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरी अनुग्रह को मांगते हुए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तेरे कार्य को प्रभु जी हम सम्मिलित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर, हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारे भी जीवनों में नए नए कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीषें और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी ओर से नए कार्यों को मांगते हुए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरी सारी असीम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तू कार्य करने वाला और मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हम तुझी को धन्यवाद देते हैं राजा, तुझी को सिराते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवनों में उस पवित्र आत्मा की महिमा के साथ जीने वाले कार्य होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।